तो संदर्भ है, आज ग्लोबलाइजेशन के नाम पे दो तरह का संकट सामने आया है सारी मानव जाति के सामने। एक संकट है आर्थिकता का और दूसरा है राजनीति का खड़ा हुआ संकट, जिसको वेस्ट में एक चिंतक हुए हैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हॉटिंगटन, उन्होंने आज से 20 साल पहले जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति है, उसका एक पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अब जो नया दौर शुरू होने वाला है ये सिविलाइजेशनल क्लैश का दौर होगा। और उसकी बात हमें आज 20 साल बाद जिस तरह की हालात का सामना हम कर रहे हैं, उसमें लगता है कि उसने जो बात कही थी वो बहुत हद तक सच थी। क्योंकि आज जिस तरह का ग्लोबल टेररिज्म है, जिस तरह की घटनाएं हमारे सारी दुनिया में, हमारे देश में भी हम उसका शिकार हो रहे हैं, तो उसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है रिलीजन का। आज से 10-15 साल पहले पंजाब में भी यही बात हुई। उस वक्त सिख टेररिज्म की बात सामने आई, आज हम मुस्लिम टेररिज्म की बात सामने आई। तो हम सोचने पर मजबूर होते हैं, क्या ये धर्म जो है, ये रिलीजन जो है, ये हमें लड़ना सिखाते हैं? ऐसा तो नहीं है। कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म एक दूसरे से लड़ना कभी नहीं सिखाता। आप जितने धर्म हैं, उनकी जो धर्म ग्रंथ हैं उनको गौर से पढ़ें, वो तो इंसान को जीने का सलीका सिखाते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। मैं ये समझता हूँ कि जो प्राचीन काल से धर्म दर्शन की एक परंपरा सारी दुनिया में रही, उसमें एक ब्रेक लग गया। और वो ब्रेक लगा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रथम विकास में। एक विचार सामने आ गया कि ज्ञान का केवल एक ही माध्यम है, वो है रैशनलिज्म, तर्कवाद। तर्कवाद को सामने रखकर वैज्ञानिक चेतना, देखो विज्ञान ने हमें सहूलतें भी दी हैं, लेकिन हमारी सोच को भी बदला है। सोच को पहले क्या हुआ, जिसको मॉडर्निज्म का दौर कहते हैं। मॉडर्निज्म में विज्ञान की जो चढ़त थी, उसमें ये बात सामने आई कि दुनिया में जितने भी ज्ञान हैं उनकी परख होनी चाहिए, और परख होनी चाहिए रीज़न के ऊपर। हुआ क्या, उन्होंने कहा कि इंसान को हमने वहम और भ्रम से मुक्त कराना है, और उस एनलाइटनमेंट, उसको नाम दिया गया कि हमें एक एनलाइटनमेंट की योजना बनानी है, जिसमें हर तरह के भ्रम और हर तरह की जितनी मिथ्या चेतनाएं हैं उनको हमने नकारना है। तो उसमें धर्म को भी शामिल कर लिया, मिथ को, पौराणिक चिंतन को, मेटाफिजिक्स को और रिलीजन को एक ही कतार में खड़ा करके वो उस चिंतन धारा ने, उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, इनके पास कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिलीजन है वो तो इंसान के अवचेतन में कार्यशील होता है। वो बहुत बड़ी मोटिवेटिंग पावर है, और वो पावर को आप इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी कर सकते हो, बुरे काम के लिए भी कर सकते हो। बिल्कुल विज्ञान की तरह है। विज्ञान की सहायता से आप एटॉमिक रिएक्टर भी बना सकते हैं, एटम बम भी बना सकते हैं। विज्ञान का तो कोई कसूर नहीं। धर्म की दुर्वरतों भी हो सकती है, और हुई है, कि जब धर्म को सियासत ने हथिया लिया। क्योंकि हमने जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उन्होंने आधुनिक चिंतन के
तौर पर हमने उसको त्याग दिया। हमने तो त्याग दिया, जिन्होंने उसको सियासत के रूप में धर्म को इस्तेमाल करना था उन्होंने संभाल लिया। और संभालने का काम यह हुआ कि रिलीजन की रिलीजियोसिटी, धर्म की धार्मिकता को उन्होंने धुंधला कर दिया। तो आज हमें फिर से दोबारा धर्म के बारे में अपनी समझ को बदलने की जरूरत है। गुरु ग्रंथ साहिब जिस दौर में रचा गया, उस दौर में एक भक्ति लहर की एक बहुत बड़ी धारा हमारे देश में, सारे पूरे देश में प्रवाहित थी। और वो एक धर्म की पुनः जागृति की लहर थी, जिसको हम रेनेसां कहते हैं। उस लहर में हमारे देश के कोने कोने में जो भक्त थे, संत थे, उन्होंने एक प्रवचन निर्माण किया, शायरी में बात की, और शायरी में उन्होंने चिंतन पेश किया। जैसे भक्त कबीर जी हैं, कबीर जी कहते हैं अपनी वाणी के बारे में कि लोग जाने एहो गीत है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी की वाणी दर्ज है। वो कहते हैं कि लोग जाने एहो गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। यानी जो भक्तों ने हमें जो ज्ञान शायरी के माध्यम से दिया, वो केवल शायरी नहीं है, उसमें ब्रह्म का चिंतन है। गुरु नानक देव जी की बात सुन लीजिए, जो भक्त कबीर से 300 साल बाद में आए हैं। वो कहते हैं ना ए गीत ना बिरहड़ा, वाणी के अपनी वाणी के बारे में कहते हैं। वो क्या है? ना एहो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। आप देखो कि हमारे देश की उस जागृति लहर के जितने भी प्रवर्तक हैं, उन्होंने एक बात कही है, वो ब्रह्म विचार की बात को आगे रखते हैं। तो ब्रह्म कहाँ से आ गया, ब्रह्म क्या चीज है? इस बात को समझने के लिए हमें हमारी जो सभ्यता है, जिसको हम इंडिक सिविलाइजेशन कहते हैं, भारतीय सभ्यता कहते हैं, उसका ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में 4 प्रमुख धर्म प्रकाशित हुए हैं। सबसे पुरातन धर्म वो सनातन धर्म है, जिसको बाद में हिंदू धर्म कहा गया, आज भी हिंदू धर्म के नाम से है। लेकिन वो ज्ञान हमारे धर्म की एक अनादि परंपरा है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। हिंदू धर्म जो है, ये उसकी जड़ें बहुत प्राचीन काल तक फैली हुई हैं। हड़प्पा मोहनजोदारो की सभ्यता में भी उसकी जड़ें तलाश की जाती हैं। तो उसके बाद जब ऋग्वेद की रचना हुई, तो पहला एक पावन ग्रंथ सामने आया हमारे देश में, और वो ऋग्वेद जो है, ये ज्ञान ग्रंथ है। ऐसा ज्ञान जो हमें मुक्त करता है। उसने क्या किया, हमारी चेतना को बुनियादी सिद्धांत दिए। उनमें से एक सबसे अच्छा सिद्धांत जो आज गुरु ग्रंथ साहिब में भी है और हमारी परंपरा का एक कॉर्नर स्टोन है, वो है ऋग्वेद का मंत्र है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। बहुत छोटा सा ये मंत्र है, लेकिन बहुत बड़े अर्थों का धारणी है। क्योंकि इसका मतलब है कि सत्य तो एक ही है। विद्वान लोग, विप्र जो हैं, उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारी धारणा है संसार के अंदर जो परम सत्य है। हम तो परम सत्य की खोज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सभ्यता में जो ऋषियों ने हमें पहली बात ये दी कि हम इस दुनिया में उस परम सत्य की तलाश करें जो हमारी जिंदगी और सारे ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है। ये बात सोचने और विचारने की बात है। इसीलिए हमारी सभ्यता के अंदर जो दूसरी बात आई
वो दूसरी बात आई है कि हम दूसरे को कैसे देखें, क्योंकि सभी झगड़े अदर से पैदा होते हैं। हमसे अलग सोच वाले लोग जो हमारी तरह नहीं सोचते, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था अपने ग्रंथ में कि कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण स्वरूप। उन्होंने सभी धर्मों की मान्यताओं को एक ऐसे रूप में संगठित कर दिया जो आज भी सच है कि कहीं तो वेद की रीत प्रचलित है, धर्म साधनाएं जो वेद से अनुप्राणित हैं वो हैं, और दूसरी है तास्यों विपरीत जो वेद की नहीं है। उसमें बौद्ध धर्म आ जाता है, जैन धर्म आ जाता है, सिख धर्म आ जाता है। तो एक और तो ये है कि सारे देश में ये प्रचलित है, दूसरे है कि हमारी मान्यता का जो केंद्र बिंदु है, एक तो है त्रैगुण अतीत निराकार ब्रह्म, और दूसरा है सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को अवतार के रूप में, मूर्ति के रूप में हम या किसी भी दैवी शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, अर्चना करते हैं। वो कहते हैं ये सभी हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि क्या अगर हमसे अलग सोच वाले जो लोग हैं, जो अलग जो धारणाएं रखते हैं, उनको हम क्या समझें। इसमें अथर्ववेद में एक हमें एक मिलती है, सूचना मिलती है। वो कहते हैं कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, कि दुनिया के सभी जीवों को मित्र की नजर से देखिए। तो इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता का जो केंद्रीय सूत्र है वो दूसरे को मित्र समझने वाला है। यही बात गुरु ग्रंथ साहिब में आती है। गुरु अर्जुन देव जी उसमें कहते हैं, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। जा कहते हैं दूजा कौन, कहाँ नहीं कोई, एकस ते सब ओपत होई, कि दूसरा तो है ही नहीं कोई, क्योंकि एक से ही सभी उत्पत्त हुए। तो ये एक सूत्र, दो सूत्र हैं। एक तो है कि सत्य, परम सत्य एक है, उसको नाम कोई रख लो, किसी तरह की पूजा विधियों से उसको अपने उसके साथ रिलेशन बनाओ, कोई फर्क नहीं। हमारी सभ्यता ने ये हमें सिखाया है। और दूसरी बात कि एक संवाद की बात हमें सिखाई गई है गुरु ग्रंथ साहिब में। मैंने आपको ऋग्वेद की बात तो बता दी थी। गुरु नानक देव जी उसी बात को अपने ढंग से जब कहते हैं कि लोग क्या हैं, वो कहते हैं एका सुरति जेते हैं जीव, जितने जीव हैं उनकी एक ही कॉन्शियसनेस है। एका सुरत जेते हैं जीव, सुरत विहूणा कोय न की, जेही सुरत तेहा तिन राह। ये वही बात है जो हमारी ज्ञान परंपरा के प्रथम ग्रंथ से लेकर आखिरी ग्रंथ तक, जो मध्यकाल में गुरु ग्रंथ साहिब जो है, उसमें ऋग्वेद के साथ एक निरंतरता की विचार की कड़ी है। उसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे हम भूल चुके हैं। आज तो हम ये समझते हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहिब तो सिखों का ग्रंथ है, हमें क्या लेना देना, वेद तो ये हिंदुओं के, हमें क्या लेना देना। इस तरह आज हमें सोचने की जरूरत नहीं, इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। क्योंकि भर्तृहरि ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। वो थे तो व्याकरण शास्त्र के निर्माता थे, लेकिन उन्होंने बात बड़ी पते की कही कि जो केवल अपनी परंपरा को जानता है वो अपनी परंपरा को भी नहीं जानता। तो हमें आज कंपैरेटिव स्टडीज की जरूरत है। जितने भी हमारे देश में या बाहर जितने भी धर्म ग्रंथ रचे गए हैं वो ज्ञान के ग्रंथ हैं। उनके बारे में आज हमें रिलीजियस स्टडीज की जो एकेडमिक जो धारा है, रिलीजियस स्टडीज को एक तो प्रैक्टिस का विषय है। कोई भी धर्म बुरा नहीं, सारे धर्मों के लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उसके साथ
अपना रिश्ता जोड़ते हैं, इससे हमारी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो उसकी विचारधारा है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसका दर्शन शास्त्र है, जहां हमें डायलॉग कर सकते हैं। एक बात और समझने की है कि हर धर्म की एक माइथोलॉजी होती है, एक उसकी पुराण चेतना होती है, उसमें उसकी धारणाएं होती हैं, वो अलग अलग हैं, उनके बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस्लाम एक मतलब मोनोथीस्टिक सिस्टम के अंतर्गत एक खुदा को मानता है, तो ये उनका एक सोचने का, उनकी माइथोलॉजी का एक अलग अंदाज है विश्व की जो ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ने का। हमें अगर हमारा प्राइम सिंबल है ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में ये है कि ये मोनोथीस्टिक धारणा नहीं है, ये अलग धारणा है। इसको हम छोटा बड़ा या गलत ठीक की कैटेगरी में नहीं रखना चाहते, लेकिन इसकी अलग जो पहचान है वो क्या है, ये बड़ी महत्वशील बात है। ब्रह्म तो है कि व्रीह्यते इति ब्रह्म, जो बढ़ के फैल गया वो ब्रह्म है। और इसमें आप देखें कि मोनोथीस्टिक जो सिस्टम है उसकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन उसमें जो दर्शन आएगा वो तो मानव जाति के भलाई के लिए आएगा। हमारे जो दर्शन का जो मूल स्रोत है वो ब्रह्म की चेतना है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो है अल्टीमेट रियलिटी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जा सर्व खल इदम ब्रह्म। तो ये बातें हमें अपनी सभ्यता की जो ज्ञानमयी प्राप्ति है उसको समझने में बात हमें आती है। इसीलिए जो भारतीय सभ्यता के जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें विश्वास करने या ना करने का कोई मसला नहीं। ये हमारे धर्म ग्रंथ ये नहीं कहते कि पहले मानो फिर समझोगे, वो कहते हैं जानो। हमारे चिंतन में, हमारी ज्ञान परंपरा में सत्य की रियलाइजेशन के ऊपर जोर है, सत्य को अपने अंदर ग्रहण करने के ऊपर जोर है। तो इस रूप में हम देखें कि गुरु ग्रंथ साहब जो है वो क्या करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब पहले जो सनातन धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, ये हमारी सभ्यता के तीन पहले गुरु ग्रंथ साहब से पहले के महान टेक्स्ट हैं। उसमें वेद भी आ जाते हैं, उसमें उपनिषद आ जाते हैं और उसमें धम्मपद रचना आ जाती है। जैन धर्म का एक दार्शनिक प्रबंध है, उसमें भी वही बातें हैं। अगर आप ध्यान से देखें, खुशकिस्मती से मुझे ये मौका मिल गया कि मुझे एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के साथ जुड़ने का मौका मिला। 5 साल मैंने, प्रोफेसर कपिल कपूर जी हैं, वो मुख्य संपादक थे, उनके साथ मिलके मुझे देखने का मौका मिला कि हमारे जो ज्ञान के ग्रंथ हैं, हमारी ज्ञान परंपरा है, उसमें क्या है। मुझे पहली बार महसूस हुआ 5 साल मैंने काम करने के बाद। वो 11 वॉल्यूम में रूपा एंड कंपनी की तरफ से प्रकाशित हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, इंडिया में भी। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि आज हमें अपने इस धरती में पैदा हुए ज्ञान शास्त्र को समझने की जरूरत है। और ये एक नई रेनेसां की बात होगी। एक रेनेसां भक्तों ने, संतों ने, गुरुओं ने और सूफियों ने हमारे देश में दिया। सूफी भी हमारे इस देश की जो ज्ञान परंपरा है उसके साथ जुड़ के उसको समृद्ध करने वाले हैं। एक तरफ भक्त थे, दूसरे तरफ सूफी थे। इन्होंने मध्यकाल में भारतीय मानसिकता का एक विकास किया है और हमें इंसान दोस्ती और अमन का रास्ता दिखाया है। और आप देखिए कि गुरु ग्रंथ साहिब, मैं तो बात गुरु ग्रंथ साहिब की करना चाहता हूं। गुरु ग्रंथ साहिब इस बारे में क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, भक्त कबीर जी कहते हैं, वेद कतेव कहो मत झूठे। वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसमें भगवत गीता भी आ जाती है, क्योंकि
जितने उपनिषद आ जाते हैं वो सभी आ जाते हैं, और महाभारत जिसको पांचवा वेद कहते हैं वो सभी को एक में लिखते हैं। और दूसरा है कतेब, जो सेमेटिक सिविलाइजेशन की ज्ञान की प्राप्ति है, उसमें कतेब आ जाते हैं। उसमें यहूदी धर्म के, ईसाई धर्म के और इस्लाम धर्म के ग्रंथ हैं, उनको वो किताब कहते हैं, वो अहले किताब हैं। तो कबीर जी हमारी चेतना में एक बात डाल देते हैं कि हम जो अलग अलग सभ्यताओं के लोग हैं, एक शब्द इंडिक सिविलाइजेशन के हैं, एक सेमेटिक सिविलाइजेशन है, वो कोएग्जिस्ट करती हैं मध्यकाल में। मध्यकाल से पहले तो हमारी एक ही जो सभ्यता थी, लेकिन मध्यकाल में इस्लाम का प्रवेश होना एक सभ्यता का प्रवेश भी है, एक नई सोच का प्रतीक भी है। तो उस प्रतीक में एक डायलॉग होता है, गुरु ग्रंथ साहब उसका संवाद है। उस संवाद में गुरु अर्जुन देव जी तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कहते हैं कि कह नानक गुरु खोए ब्रह्म, एको अल्लाह पार ब्रह्म। आप देखिए, जो सेमेटिक कल्चर की जो परम धारणा है, उसका जो प्राइम सिंबल है वो खुदा है, अल्लाह है, गॉड है और एलोहिम है। ये एक मोनोथिस्टिक थिंकिंग का एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिससे सारी दुनिया को समझने की बात की जाती है। हमारा है ब्रह्म, तो ब्रह्म और अल्लाह ये दो सभ्यताओं के प्राइम सिंबल हैं। भक्तों ने, गुरु साहबान ने क्या किया, इन दोनों सिंबल्स में समानता और एकता लाने की बात कही। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं समझता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो चेतना है, जिस तरह उन्होंने अपने युग के लोगों को आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश दिया है, उसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय से भी ज़्यादा। क्योंकि आज तो जो रिलीजन्स है इतना क्लैश में आ गए हैं, उनका टकराव इतना ज़्यादा है, उसके साथ साथ लैंग्वेज के नाम पर, जाति के नाम पर और संस्कृति के नाम पर भी तनाव हैं, टकराव है। इन सभी चीज़ों का, इन सभी बीमारियों का इलाज है हमें अपनी सभ्यता की उन प्राप्तियों को आत्मसात करना जिन्होंने हमें एक जीने का अंदाज दिया था, जिसको हम वेस्टर्नाइज जो सोच है उसके हवाले से भूलते जा रहे हैं। मैं कह रहा था ना कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की सार्थकता का मतलब यही है कि हमारे पूरे जो सभ्यता है हमारी, उसकी सभी प्राप्तियों को साथ लेके बात करनी। गुरु ग्रंथ साहब अकेले नहीं हैं। गुरु ग्रंथ साहब की जो कंटिन्यूटी है, अगर गुरु ग्रंथ साहब की बात करोगे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में जो टर्मिनोलॉजी है वो तो हमारी सभ्यता की टर्मिनोलॉजी, उसमें मोक्ष है, निर्वाण है, आत्मा है, ब्रह्म है, नाम है, रूप है, ये तो एक हमारा ईडियम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सुनाता हूँ। चीफ जस्टिस कुलदीप सिंह के पास एक मुकदमा गया। उन्होंने, किसी ने कहा भी आप संस्कृत को क्यों क्लासिकल लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज को क्यों बनाना चाहते हो, बाकी भी तो क्लासिकल लैंग्वेज है, लैटिन है, ग्रीक है, अरेबिक है, पर्शियन है, उनको भी आप लीजिए। जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा था कि मैं 6 महीने के बाद इसका जवाब दूंगा, फैसला दूंगा। और 6 महीने के बाद उसने कहा कि मैंने देखा, समझा, पढ़ा, तो मुझे लगा कि संस्कृत इज नॉट ए लैंग्वेज, संस्कृत इज द ईडियम ऑफ अवर कल्चर। तो मतलब है कि आज हमें अपनी धारणाओं को सुधारने की ज़रूरत है। हमारी सभ्यता की जो ज्ञान की प्राप्तियां हैं उनको समझने के लिए हमें पुनर्चिंतन की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो आज जिस तरह के मसले हमारे सामने हैं, उनमें ज़रूरत, अगर सिविलाइजेशन क्लैश की बात है तो यूएनओ में भी ये बहुत से मते रखे गए कि आज तो हमें डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एक तो होता है ना कि हम दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एक होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करते हैं तो कोई क्लैश नहीं रहता। जब हमारी सभ्यता ने तो यही सिखाया
कि सत्य तो एक है। तो अगर इस्लाम अपने जीवन विधि को, अपनी उस तरह जिंदगी जीने का उसका सलीका है, तो उसमें क्या बुराई है? वो भी तो इंसान को एक अंतिम अर्थों की तलाश के साथ जोड़ता है। सभी धर्म जो हैं, इनको जो आज की वेस्टर्न एपिस्टीमोलॉजी है, ज्ञान शास्त्र है, उसमें ये ऐसे किया गया कि रिलीजन इज द सर्च फॉर फाइनल मीनिंग। तो अगर फाइनल मीनिंग का तलाश ही रिलीजन है तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता। तो झगड़ा क्यों होता है, इसका प्रति उत्तर ये है कि एक तो हम धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में अपनी धारणा को दोबारा स्थापित करें, अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। हमें रिलीजियस स्टडीज़ की ज़रूरत है, रिलीजियस स्टडीज़ फ्रॉम द एंगल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फ्रॉम द एंगल ऑफ सोशियोलॉजी, फ्रॉम द एंगल ऑफ साइकोलॉजी। तो इस तरह कंपैरेटिव स्टडी के साथ जब हम देखेंगे कि रिलीजन तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति है, इसको दूसरे लोगों को जो पाखंड करते हैं या इसके नाम पर अपने आर्थिक हितों की या सियासी मकसद की प्राप्ति के लिए यत्नशील हैं, उनका एक ही जवाब है कि हम धर्म, रिलीजन, दर्शन, इसकी वास्तविकता को समझें और पहचानें। और जैसे अंधाधुंध हमारी नई जनरेशन वेस्टर्न जो जीवन ढंग है उसकी तरफ मुड़ रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसका कारण यही है कि हमने अपनी परंपरा को तो छोड़ दिया, छुड़वा दी गई। तो मतलब आज हमें दोबारा जो चिंतनशील लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि अपने ज्ञान के बारे में एक नव जागृति की लहर उसारने की ज़रूरत है, तभी हमारा कल्याण होगा। सभी ग्रंथों के बारे में और उनके जो मैसेज के बारे में हमें अपनी सोच को सुधारने की ज़रूरत है। और उसमें हम देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं, उन सब में एक लिबरेशन की बात है, उसमें एक मोक्ष का प्रवचन है जो आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत सार्थक और प्रासंगिक है। बातें बहुत सी हैं क्योंकि हमारे शायर हैं, उनको भी आप सुनना चाहेंगे, तो मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर की हैं मैंने, जो जिसके बारे में आजकल मैं काम कर रहा हूँ। मैं इसीलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज हमें सिविलाइजेशनल स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें हमारी सिविलाइजेशन भी आ जाती है और हमारी समकालीन दूसरी सभ्यताएं जो हैं उनके ज्ञान ग्रंथों की बात भी आ जाती है। सभी ज्ञान ग्रंथ जो हैं वो उनकी अपनी सार्थकता है, उनके साथ परिचित होना, इसी में हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।